आज कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया के कई देश और फार्मा कंपनीज वैक्सीन बनाने की रेस में है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने हाल में ये नोटिस जारी किया कि वो चाहते हैं कि वैक्सीन अपने सारे ट्रायल पूरे कर 15 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएं, यानी 1 महीने के अंदर। इस खबर को मीडिया ने इतना उछाला कि पूरे देश में हलचल मच गई। न्यूज चैनल्स इसको लेकर जैसे बावले हो गए। अनेकों वीडियोस इस पर जोर शोर के साथ YouTube पर फैल गए, पर साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको लेकर निंदा भी हो रही है, क्योंकि इतने कम समय में वैक्सीन लॉन्च करना कितना सुरक्षित है ये कोई नहीं जानता। इस समय पूरी दुनिया एक सुरक्षित और सफल वैक्सीन की वैसे ही प्रतीक्षा में है जैसे रेगिस्तान में एक प्यासा आदमी पानी की। आखिर वैक्सीन बनाने, इसको लॉन्च करने में क्या स्टेजेस होती हैं? दुनिया भर में कौन सी वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च होगी? आइए इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वैक्सीन से जुड़े साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करूंगा और आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर में हम फिर से 15 अगस्त की तारीख पर आएंगे। वैक्सीन वैसे तो 8 तरह की होती है, पर मोटे तौर पर 2 तरह की कैटेगरीज में रखी जाती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जिस जर्म के खिलाफ हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसी कीटाणु को कमजोर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। उसको शरीर में इंजेक्ट करने पर हमारी इम्यूनिटी एक रिस्पॉन्स बनाती है जो हमें जीवन भर उस बीमारी से बचाता है। पर जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये उनमें एडवर्स रिएक्शन दे सकती है। इसके कई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, रोटा वायरस आदि बीमारियों के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरह की वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में वो कीटाणु जिसके लिए वैक्सीन बन रही है, उसको पूरी तरह से मार दिया जाता है। इनके शरीर में जाने से शरीर फिर भी इनको पहचान कर अपनी इम्यूनिटी बना लेता है। इसका फायदा ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। इस तरह की वैक्सीन का सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा होता है। अभी जिस कोवैक्सीन की बात हो रही है, वो भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन इस तरह की वैक्सीन से जो शरीर में इम्यूनिटी बनती है वो ज्यादा समय तक नहीं टिकती और इसके लिए बूस्टर डोज लेनी पड़ती है। जैसे पोलियो की ड्रॉप्स भी कई बार बच्चों को पिलाई जाती हैं। बीमारी के अनुसार आपको इसका बूस्टर डोज अलग अलग समय पर लेना पड़ेगा। टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग के लिए इस तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। वैसे इसके अलावा 5 और तरह की वैक्सीन होती हैं: टॉक्सॉइड, कॉन्जुगेट, रिकॉम्बिनेंट, हीटेरोटाइपिक और एक्सपेरिमेंटल। लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे ज़ाइकोव-डी एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में रखी जा सकती है और ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। अगर हम दुनिया की बात करें तो एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीन सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में है। चांसेस यही ज्यादा हैं कि इन दोनों की वैक्सीन ही सबसे पहले आएंगी, क्योंकि इनके फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स अभी जारी हैं। एस्ट्राजेनेका उस वैक्सीन को बनाएगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते क्या हैं। कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो उसे इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है: एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। एक्सप्लोरेटरी स्टेज में ये पता चलता है कि वैक्सीन बनाई भी जा सकती है या नहीं। प्री क्लिनिकल स्टेज में जानवरों पर टेस्ट किए जाते हैं। इसमें सफल होने पर फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। इस स्टेज में ह्यूमन ट्रायल होता है और इसी में 3 फेजेस होते हैं। इसमें एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी है, जबकि कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी अब फेज 1 शुरू करेंगी। इन सभी स्टेजेस का मकसद है ये सुनिश्चित करना कि ये वैक्सीन सब तरह से सुरक्षित है और इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आमतौर पर ये पूरा प्रोसेस 3 से 10 साल तक ले लेता है, लेकिन इमरजेंसी के चलते कई अप्रूवल्स जल्दी दिए जा रहे हैं। तो कितना भी फास्ट कर लो, 12 महीने तो वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल खत्म करने में लगेंगे ही, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज की फेज 1 में 20 से 80 लोगों पर टेस्ट किया जाता है। अलग अलग मात्रा में डोज देकर इसका असर देखा जाता है। अब 80% भी ठीक हो जाते हैं तो ये फेल मानी जाएगी, क्योंकि ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। इस वैक्सीन के असर का कुछ महीनों तक असर देखा जाएगा। डोजेज और साइड इफेक्ट को परखा जाएगा। फिर आता है फेज 2। फेज 2 में 300 से 1000 लोगों पर दवा के साइड इफेक्ट और डोजेज की मात्रा के बारे में टेस्ट होता है। बूढ़ों और किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर असर समझा जाता है। फिर आता है फेज 3 ट्रायल।
इसमें 300 से 3000 लोगों पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बारीकी से जांच की जाती है, जिसमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की भी जांच होती है। दोस्तों, फेज 3 ट्रायल ही एक वैक्सीन की अग्नि परीक्षा होती है। अगर यहाँ पर दवाई फेल हो गई तो फिर वो आगे नहीं जा सकती। इस फेज से वैक्सीन तभी निकल पाएगी अगर इसको लेने के बाद सभी लोग कोरोना वायरस से बचे रह सकें और किसी को बड़े साइड इफेक्ट भी ना हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि हर फेज में 20 से 30% वैक्सीन फेल हो जाती है। फेज 3 ट्रायल में पहुंचना ही एक बड़ी उपलब्धि है। कई वैक्सीन फेज 3 में ही लंबे समय तक टेस्ट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HIV की वैक्सीन 30 साल से आज भी फेज 3 ट्रायल में है। फेज 3 में सफलता के बाद इस वैक्सीन का रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल और बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, WHO हर कुछ दिन के अंतराल पर दुनिया भर में बन रही वैक्सीन की लिस्ट जारी करता है। मैं आपको 2 जुलाई की ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे आगे है। इसमें 18 वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में और 129 प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं। अब हम आते हैं कोवैक्सीन, ज़ाइकोव-डी और 15 अगस्त की तारीख की खबर पर। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वैक्सीन की सुरक्षा और साइड इफेक्ट की ठीक से जांच किए बिना वैक्सीन लॉन्च करना ठीक नहीं है। ये कोई साधारण दवा नहीं है जो वैसे ही ले ली जाए। हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर हालांकि रात दिन एक कर काम कर रहे हैं, पर इंसान के शरीर पर वैक्सीन से पड़ने वाले असर को रातों रात नहीं देखा जा सकता। कई साइड इफेक्ट्स सिर्फ समय के साथ ही देखे जा सकते हैं। जायडस कैडिला ने भी ये कहा है कि पहले 2 फेज वो अगले 3 महीने में पूरे करने का प्लान कर रहा है। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि क्या कोवैक्सीन का ट्रायल 15 अगस्त तक हो पाता है या नहीं। हम सब आशा करते हैं कि जब भी वैक्सीन मार्केट में आए वो सारी सुरक्षा जांच पूरी करके आए। वैक्सीन भारत में बनने को बहुत से लोग देशभक्ति से जोड़कर देखते हैं, पर मेरा ये मानना है कि आज हम पूरी मानवता की बात कर रहे हैं। आज जरूरत है एक विश्वसनीय और असरदार वैक्सीन की, और इसके लिए जरूरी टेस्ट पूरे होने चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हमारी यही कोशिश रहती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के साथ ही कोई भी जानकारी पेश करें। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।